न्यूज उत्तर प्रदेश से मिल रही है, जहां लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ की मंत्रियों के साथ बैठक अब खत्म हो चुकी है। इस बैठक में दोनों ही डिप्टी सीएम नहीं पहुंचे हैं। बताया ये जा रहा है कि दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश से बाहर हैं और इसीलिए मीटिंग में पहुंच नहीं पाए। हालांकि ये मीटिंग बहुत अहम थी। दिल्ली से लौटते ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ी मीटिंग बुलाई और ये इस लिहाज से खास थी, लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन रहा भारतीय जनता पार्टी का, जरूर उसकी समीक्षा कैसे की जाए, इस पर मंथन चिंतन किया जाना था। लेकिन दोनों डिप्टी सीएम का नदारद रहना, ये सियासी गलियारों में इसकी चर्चा अब जरूर होनी शुरू हो जाएगी। हालांकि खबर यही मिल रही है कि उत्तर प्रदेश से दोनों डिप्टी सीएम बाहर थे और इसीलिए इस मीटिंग में नहीं पहुंच पाए। निर्देश स्वाभाविक रूप से मंत्रिपरिषद जब बैठक होगी कोई न कोई निर्देश होंगे ही, लेकिन उसमें आगे किस प्रकार से काम करना है, सरकार को कैसे चलाना है, क्या है, तो उसमें जिलों में जिला प्रभारी के क्या दायित्व हैं उसको अपने निर्वाह करना है। अभी वृक्षारोपण अभियान चलना है, संचारी रोग का नियंत्रण काम होना है और बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ई ऑफिस पे हमको और ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करना, इन सब बातों की चर्चा। देखिए, बैठक में अलग से कुछ नहीं था, क्योंकि चुनाव की दृष्टि से वित्तीय स्वीकृतियां जारी नहीं हो पाई, योजनाएं लागू नहीं हो पाई और उससे जो विलम्ब हुआ है उसको रिकवर करने के लिए हमारे सारी योजनाओं को गति देनी है, जन समस्याओं के समाधान का काम करना है, हमारी जो प्रभार के जिले हैं उनके समस्याओं को पारदर्शिता के साथ सरकारी योजनाओं को धरातल पर पहुंचने की समीक्षा करनी है। इसमें विस्तृत रूप से तमाम चीजें माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा एक सरकार के अभिभावक के रूप में, सरकार के मुखिया के रूप में मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, दिशा निर्देश प्राप्त हुआ, ताकि जो हमारा ये आचार संहिता में समय व्यतीत हुआ है उसको रिकवर करते हुए अपनी ससमय वित्तीय वर्ष की योजनाओं को मूर्त रूप दे सकें। सुरेश खन्ना भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, जो है योगी सरकार में वित्त मंत्री हैं। सर, क्या कुछ रहा आज बैठक में? बैठक में क्या कुछ रहा? बैठक में गुड गवर्नेंस के जितने आयाम थे उन सभी विषयों पर चर्चा हुई। हम धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को बधाई देने जा रहे हैं। सर, तो अब दिल्ली जा रहे हैं? जी हाँ। हार की समीक्षा भी हुई, क्यों हारे जिले की मंत्री? ये पता नहीं खबर है। आप एनडीए को बहुमत मिला था पहले 19 में भी, 14 में भी और 2024 में भी। बहुमत के आधार के ऊपर सभी लोगों ने उनको नेता चुना, प्रधानमंत्री जी को, और वो कल शपथ लेने जा रहे हैं। और योगी सरकार में राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल से भी न्यूज 18 इंडिया ने दोनों डिप्टी सीएम के न आने पर सवाल किया है। अब क्या कहा है उन्होंने वो आप खुद देखिए। अग्रवाल जो कि योगी सरकार में मंत्री हैं, सर सबसे पहले तो बधाई हो, आपको ने दोनों सांसदों का जहां का प्रभारी थे, दोनों सांसदों हरदोई से जीता कर आपने भेजे, तो विशेष बधाई आपको मिली होगी। नहीं, देखिए, मैं हमारे हरदोई के दोनों सांसद जीत के गए हैं, इसके लिए मैं हरदोई की जनता को बधाई देता हूं, कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं कि बहुत परिश्रम और मेहनत से उन्होंने चुनाव लड़ाया है। चुनाव में हम लोगों को जीत मिली है और मैं तो यही कहूँगा कि हरदोई की जनता का जो विश्वास है, उस विश्वास को हरदोई की जनता ने, मतलब हमने कोशिश करी है कि उसको विश्वास को बनाए रखें और जो अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं को मैं पूरा करूं। मैं केवल यही, हम इसी उम्मीद के साथ हम काम करते हैं। दोनों डिप्टी सीएम नदारद रहे, सर इस बैठक से कोई विशेष वजह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी के काम से उनको कहीं और जिम्मेदारी दी गई है, इसलिए वो आज की बैठक में उपस्थित नहीं हो पाए। और मुख्यमंत्री ने विशेष निर्देश दिए किस तरीके से योजनाएं? देखिए, अब योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाना है, क्योंकि आचार संहिता लगने के कारण विकास के कार्य में रुक गए थे। अब आचार संहिता खत्म हुई है, बजट सेशन हमारा हो चुका है, बजट अलॉट हो चुका है विभागों को, तो अब विभागों को निर्देश दिया गया है कि आप तेजी से जो विकास की योजनाएं, उन योजनाओं को आगे बढ़ाइए। और उत्तर प्रदेश सरकार में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने यह बताया कि इस बैठक में सीएम योगी ने मंत्रियों से विभाग की समीक्षा करने और जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए कहा है। सीएम ने मंत्रियों से विभाग की समीक्षा करने को कहा है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। जन कल्याणकारी योजनाओं को कैसे लोगों तक पहुंचाया जा सके, उसको लेकर धर्मपाल जो मंत्री हैं यूपी सरकार में, उनका बयान सामने आया। हमारे साथ धर्मपाल जी इस वक्त मौजूद है। सर, क्या कुछ रहा आज बैठक में? आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी माननीय मंत्रियों को स्पष्ट रूप से कहा कि जो बजट आवंटित किया गया है उसको खर्च कराने का काम करें, अपने विभाग की समीक्षा करें, जनहित के मुद्दों को निस्तारण करा के
जनहित के जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू कराने का यानी काम। जो योजनाएं हैं उसका डिलीवर हो, आम लोगों तक पहुंचे। हाँ, आम लोगों को हार की कोई समीक्षा भी हुई है? नहीं, इस तरीके से कोई ऐसी बात नहीं हुई, लेकिन ये जरूर चिंता की गई कि हर विधायक को, हर मंत्री को अपने बूथ को ठीक रखने का कर्तव्य बनता है, अपनी विधानसभा को भी ठीक रखने का कर्तव्य बनता है।